अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मल्टीपल बर्थ्स। मल्टीपल बर्थ्स कहते हैं द बर्थ ऑफ मोर देन वन ऑस्प्रिंग्स एट अ टाइम, मतलब कि एक ही जेस्टेशन पीरियड में एक से ज़्यादा ऑस्प्रिंग्स की बर्थ होती है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल बर्थ्स। दो ऑस्प्रिंग्स भी एट अ टाइम बर्थ ले सकते हैं, उनको हम कहते हैं ट्विंस। इसी तरीके से 3 ऑस्प्रिंग्स की भी एट अ टाइम बर्थ हो सकती है, उनको हम कहते हैं ट्रिपलेट्स। 4 ऑस्प्रिंग्स की भी एट अ टाइम बर्थ हो सकती है, उनको हम कहते हैं क्वाड्रोप्लेट्स। इसी तरीके से 5 ऑस्प्रिंग्स की भी एट अ टाइम बर्थ हो सकती है, 6 की भी एट अ टाइम बर्थ हो सकती है। मीन के जब बहुत ज़्यादा ऑस्प्रिंग्स एट अ टाइम पैदा हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं मल्टीपल बर्थ्स। मल्टीपल बर्थ्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कॉजेज़ हैं उनमें एक कॉज है हेरिडिटी, मतलब कि जो मल्टीपल बर्थ्स का केस है वो बाज़ लोगों की फैमिली हिस्ट्री में रन कर रहा होता है, उनकी इनहेरिटेंस में रन कर रहा होता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड मैटरनल एज भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है उसके अंदर हार्मोन्स का लेवल भी इम्बैलेंस होता जाता है, जिसकी वजह से एट टाइम 2-3 एग्स मेच्योर हो जाते हैं। एंड यूज़ ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स भी एक कॉज हो सकता है। वो फीमेल्स जो कि फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज़ करती हैं तो उन फीमेल्स में इनफर्टिलिटी ड्रग्स की वजह से एट अ टाइम 2-3 एग्स मेच्योर होकर ओव्यूलेट होकर ओविडक्ट के अंदर आ जाते हैं। फिर वो 2-3 एग्स सेपरेट स्पर्म से फर्टिलाइज होकर मल्टीपल बर्थ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के टेक्निक है उसमें भी एट अ टाइम 2-3 ऑस्प्रिंग्स की बर्थ हो जाती है। मल्टीपल बर्थ्स में सबसे कॉमन केस होता है ट्विंस का। ज़्यादातर मल्टीपल बर्थ्स में ट्विंस पैदा होते हैं। ट्विंस का मतलब ये है जब 2 ऑस्प्रिंग्स एट अ टाइम बर्थ लेते हैं। ट्विंस में 2 टाइप्स होती हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि बाज़ ट्विंस की शक्ल एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, जबकि बाज़ ट्विंस में इतनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस होती है कि हमें उनको पहचानना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जिन ट्विंस की शक्लें एक दूसरे के साथ नहीं मैच करती उनको हम कहते हैं डाइज़ाइगोटिक या नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विंस, और जिनकी शक्लें एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती हैं उनको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइज़ाइगोटिक को। डाइज़ाइगोटिक है मतलब कि 2 डिफरेंट जाइगोट्स बनते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 एग्स ओव्यूलेट होकर ओविडक्ट्स में आ जाते हैं। एक एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज होकर एक जाइगोट बनाता है और जो दूसरा एग है वो दूसरे स्पर्म से फर्टिलाइज होकर दूसरा जाइगोट बनाता है। 2 डिफरेंट एम्ब्रियोज़ की फॉर्मेशन होती है। एक एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर एक जगह पे इम्प्लांट हो जाता है और दूसरा एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर दूसरी जगह पे इम्प्लांट हो जाता है। इन दोनों एम्ब्रियोज़ का अपना अपना सेपरेट प्लासेंटा होता है, इनकी सेपरेट एमनियोटिक कैविटी होती है, इनकी सेपरेट कोरियोनिक कैविटी होती है। और अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जेनेटिकली लेस सिमिलर होते हैं। इनमें जेनेटिकली इतनी रिजेम्बलेंस पाई जाती है जितना 2 सिबलिंग्स के दरम्यान में पाई जाती है। और इनका जो जेंडर है, इन ट्विंस का जो सेक्स है वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो स्पर्म्स है वो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। अगर ये दोनों स्पर्म्स बेबी गर्ल की इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं तो इन जाइगोट्स की डेवलपमेंट होती है बेबी गर्ल्स में, और अगर ये दोनों स्पर्म्स बेबी बॉय की इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे होते तो दोनों जाइगोट्स की डेवलपमेंट होती है बेबी बॉयज़ में। लेकिन अगर एक स्पर्म बेबी गर्ल की इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है तो एक जाइगोट की डेवलपमेंट हो जाती है बेबी गर्ल में, और हम जो दूसरा स्पर्म है अगर वो बेबी बॉय की इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है तो इस जाइगोट की डेवलपमेंट हो जाएगी बेबी बॉय में। तो ये जो सेक्सेस है ये डिपेंड करता है कि जो स्पर्म है वो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में, और इनके फिंगरप्रिंट्स हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस को। मोनोजाइगोटिक है तो इट मीन के एक ही जाइगोट बनता है। इसमें ये होता है कि एक एग ओव्यूलेट होकर ओविडक्ट में आ जाता है, वो एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है और एक ही जाइगोट बनता है। लेकिन फिर ये जाइगोट किसी डेवलपमेंटल स्टेज पर जाकर इसके सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और वो सेपरेटेड सेल्स 2 इंडिविजुअल्स बना देते हैं। तो इन ट्विंस में जेनेटिकली 100% सिमिलैरिटी पाई जाती है, क्योंकि वो एक ही एग और एक ही स्पर्म से बने हुए होते हैं, इसलिए इनमें 100% सिमिलैरिटी पाई जाती है और इनके सेक्सेस हमेशा सेम होंगे। अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो दोनों या तो गर्ल्स होंगी या दोनों बॉयज़ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आइडेंटिकल ट्विंस भी है और एक गर्ल है और दूसरा बॉय है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके सेक्स हमेशा सेम रहते हैं और इनके फिंगरप्रिंट्स भी एक दूसरे के साथ सेम होते हैं, रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ।
अब हम ये देखते हैं मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस में कि क्या इनके सेपरेट सेपरेट प्लासेंटा होंगे या सेम होंगे, क्या इनकी एमनियोटिक कैविटी सेपरेट होंगी या सेम होगी, और इनकी कोरियोनिक कैविटी का क्या होगा। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोनोजाइगोटिक में 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन फैक्टर्स के हवाले से, लेकिन जो डाइजाइगोटिक है उनमें एक ही पॉसिबिलिटी है, सेपरेट प्लासेंटा, सेपरेट एमनियोटिक कैविटी, सेपरेट कोरियोनिक कैविटी। तो इन 3 डिफरेंट कंडीशंस को अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ही जाइगोट होता है, वो जाइगोट जब 2 सेल्स बना देता है तो ये दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं किसी रीजंस की वजह से। ये जो सेल है ये अपने लिए सेपरेट से ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, अपने लिए एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनाता है। ये जो दूसरा सेल है इसकी डेवलपमेंट हो जाती है दूसरे एम्ब्रियो में, उसकी अपनी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, उसकी अपनी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की लेयर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों की अपनी अपनी एमनियोटिक कैविटी है, अपनी अपनी यॉक्साइक की कैविटी है। तो ये जो एम्ब्रियो है ये यूटेराइन वॉल में आकर एक जगह पे अटैच हो जाएगा। ये एम्ब्रियो है, इसका अपना प्लेसेंटा होगा, इसकी अपनी एमनियोटिक कैविटी होगी, इसकी अपनी कोरियोनिक कैविटी होगी। इस तरीके से ये दूसरा एम्ब्रियो है, इसका अपना प्लेसेंटा होगा, ये यूट्रस के साथ दूसरी जगह पे अटैच होगा और अपने सेपरेट प्लेसेंटा के थ्रू इसकी अपनी एमनियोटिक कैविटी है, इसकी अपनी कोरियोनिक कैविटी है। तो इस किस्म की कंडीशन को हम कहते हैं डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, क्योंकि 2 कोरियोनिक कैविटी है, 2 एमनियोटिक कैविटी है और इनका जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट होता है। तो ये मोनोजाइगोटिक में एक कंडीशन हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो सेल्स है उसकी सेपरेशन किस स्टेज में हुई है। अगर वो 2 सेल स्टेज में या वो 4 सेल स्टेज में हुआ है या वो 8 सेल स्टेज में हुआ है, मतलब कि ट्रोफोब्लास्ट या इनर सेल मास बनने से पहले अगर वो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो फिर उनमें डाइकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक की कंडीशन होती है, उनमें सेपरेट प्लेसेंटा हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी को हमने डिस्कस कर लिया मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी को देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में उन सेल्स की एक दूसरे से सेपरेशन हुई है। एक जाइगोट था, उसने एक ही मोरूला बनाया, अभी उसकी डिवीजन नहीं हुई है। जब वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बना देता है और जब उसकी जो एपीब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट की जो फॉर्मेशन होती है, डिफ्रेंसिएशन होती है इनर सेल मास से, तो वो 2 डिफरेंट हो जाती हैं। उसका इनर सेल मास डिवाइड हो जाता है 2 इनर सेल मास में। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दो एपीब्लास्ट की लेयर बन रही है, 2 हाइपोब्लास्ट की लेयर बन रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 एमनियोटिक कैविटी, 2 यॉक्साइक की कैविटी होती है, लेकिन इनका जो ट्रोफोब्लास्ट है तो वो सिमिलर होता है क्योंकि इनकी डिवीजन इनर सेल मास की कंडीशन में हुई है। जब ट्रोफोब्लास्ट बन चुका था, इन दोनों का एक ही ट्रोफोब्लास्ट होता है, तो इनमें क्या कंडीशन होगी, ट्रोफोब्लास्ट सिमिलर था इसलिए कोरियन की जो लेयर है तो वो सिमिलर होगी, लेकिन इनकी एमनियोटिक कैविटी डिफरेंट थी क्योंकि यॉक्स जो डिवीजन है वो इनर सेल मास की कंडीशन में हुई थी। तो जो एम्ब्रियो है वो एक ही प्लेसेंटा के थ्रू यूटेराइन वॉल के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट दोनों का सिमिलर था इसलिए एक ही प्लेसेंटा बनेगा। और जो एमनियन की कैविटी है वो इनकी सेपरेट होती है। कोरियोनिक कैविटी सिमिलर है क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट एक ही था और एमनियोटिक कैविटी इनकी डिफरेंट होती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक। कोरियन इनका सिमिलर है और एमनियोटिक कैविटी इनकी डिफरेंट होती है और इनका प्लेसेंटा सिमिलर होता है क्योंकि इनका ट्रोफोब्लास्ट सिमिलर होता है। तो ये हमने दूसरी कंडीशन की बात कर ली। तो इसमें डिवीजन हुई थी इनर सेल मास में, यहाँ पे डिवीजन हुई है 2 सेल स्टेज में या 4 सेल स्टेज में या 8 सेल स्टेज में, बट ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बनने से पहले डिवीजन हो चुकी थी। अब हम तीसरी कंडीशन को डिस्कस करते हैं। जाइगोट ने 2 सेल्स बनाया और 8 और 16 और 32 और उसमें मोरूला बन गया, उसमें ट्रोफोब्लास्ट भी बन गए, उसमें इनर सेल मास भी एक ही बना, एक एपीब्लास्ट की लेयर बनी, एक हाइपोब्लास्ट की लेयर बनी। फिर क्या हुआ कि एक ही एमनियोटिक कैविटी बनी, एक ही उसमें यॉक्साइक की कैविटी बनी, और फिर ये हुआ कि जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने से पहले एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ये आप देख भी सकते हैं, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है और इनमें पार्टीशन हो चुकी है, लेकिन ये पार्टीशन प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने से पहले होनी चाहिए। तो जब इन एम्ब्रियोनिक डिस्क की एक दूसरे से सेपरेशन हुई तो इस साइड वाला जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है वो एक इंडिविजुअल बना देता है और इस साइड वाला जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होता है वो दूसरा इंडिविजुअल बना देता है।
तो आप देख भी सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है, चूँकि इसका ट्रोफोब्लास्ट भी सिमिलर है, इसका एमनियोटिक कैविटी भी सिमिलर होगी, इसकी जो कोरियोनिक कैविटी होगी वो भी इस ट्रोफोब्लास्ट की शेयरिंग की वजह से एक ही बनेगी। तो ये दो एम्ब्रियोज हैं, एक ही प्लासेंटा के थ्रू इस यूटेराइन वॉल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनकी एमनियोटिक कैविटी भी एक होती है, इनकी कोरियोनिक कैविटी भी एक होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक। तो ये हमने 3 डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस कर लिया। हमने कहा कि जो डाइजाइगोटिक है उसमें एक ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, उनमें सेपरेट प्लासेंटा, उनमें सेपरेट एमनियोटिक कैविटी और सेपरेट कोरियोनिक कैविटी बनेगी। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक है उसमें 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उनके प्लासेंटा, उनके एमनियोटिक और उनकी कोरियोनिक कैविटी के हवाले से। ये डिपेंड करता है कि जो जाइगोट है उसकी सेपरेशन किस सेल स्टेज में हुई है। अगर वो 2 सेल या 4 सेल्स या 8 सेल्स या जो ट्रोफोब्लास्ट या इनर सेल मास से बनने से पहले की जो कंडीशन है उसमें हुई है उसकी सेपरेशन, तो फिर उन सेल से 2 सेपरेट एम्ब्रियोज बनेंगे और उनकी सेपरेट जगहों पर इम्प्लांटेशन होगी यूटेराइन वॉल में, और उनमें डाइकोरियोनिक और डायएमनियोटिक कंडीशन होगी और उनका जो प्लासेंटा होगा वो भी सेपरेट होगा क्योंकि उनकी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर सेपरेट थी। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो जाइगोट है वो मोरूला में तो बना, मतलब उसकी डिवीजन नहीं हुई थी, लेकिन जब वो इनर सेल मास बनाता है तो इनर सेल मास की डिवीजन हो जाती है। तो इसमें 2 एपिब्लास्ट बनते हैं, 2 हाइपोब्लास्ट बनते हैं, 2 एमनियोटिक कैविटी बनती है, 2 योक्साइड की कैविटी बनती है। लेकिन चूंकि इनका ट्रोफोब्लास्ट सिमिलर होता है इसलिए इनमें एक ही प्लासेंटा और एक ही कोरियोनिक कैविटी बनती है, जबकि एमनियोटिक कैविटी इनकी डिफरेंट थी, लिहाजा 2 एमनियोटिक कैविटी बनती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। और फिर हमने तीसरी कंडीशन को डिस्कस किया कि वो मोरूला भी बना फिर भी डिवाइड नहीं हुआ, फिर वो इनर सेल मास भी बना फिर भी नहीं डिवाइड हुआ, लेकिन जब वो एम्ब्रियोनिक डिस्क बना लेता है, जब उसकी एमनियोटिक कैविटी और योक्साइड की कैविटी बन जाती है तो वो एम्ब्रियोनिक डिस्क 2 में कन्वर्ट हो जाता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो फिर ये एम्ब्रियोनिक डिस्क अपने लिए सेपरेट प्रिमिटिव स्ट्रीक बना के एक इंडिविजुअल बना देता है, और ये जो दूसरा सेपरेटेड एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये अपने लिए दूसरा प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाकर दूसरा एम्ब्रियो बना देता है। तो ये यूटेराइन वॉल के साथ एक ही प्लासेंटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और इनकी एमनियोटिक कैविटी भी एक होती है और इनकी कोरियोनिक कैविटी भी एक होती है। तो इस कंडीशन को हमने कहा मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक। अब जो डाइजाइगोटिक है उसमें भी यही कंडीशन होती है, मतलब उसमें भी डाइकोरियोनिक और डायएमनियोटिक की कंडीशन होती है, क्योंकि उनका जो प्लासेंटा है वो तो वो सेपरेट हो सकता है, वो सेपरेट ही होता है और इनकी एमनियोटिक कोरियोनिक कैविटी भी सेपरेट होती है। तो ये कंडीशन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी हो सकती है और ये कंडीशन डाइजाइगोटिक की कंडीशन में भी होती है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं। सबसे कॉमन आइडेंटिकल ट्विंस में ये वाली कंडीशन होती है, मतलब कि मोनोकोरियोनिक एंड डायएमनियोटिक कंडीशन सबसे कॉमन होती हैं। फिर जो कॉमन कंडीशन है, मतलब कि जो लेस कॉमन कंडीशन है इसके बाद, वो है डाई की कंडीशन, और जो बहुत ज़्यादा रेयर है वो है ये मोनो की कंडीशन। वो इसलिए रेयर है, इसमें अक्सर डेथ भी हो जाती है उन आइडेंटिकल ट्विंस की, क्योंकि इन दोनों एम्ब्रियोज की इंटेंगलमेंट हो जाती है। लेकिन हमने इतना डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सबसे कॉमन कंडीशन है वो कौन सी है और कौन सी लेस कॉमन है और कौन सी रेयर है। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस।